क्वेश्चन नंबर 6 ना, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला क्या है, क्वेश्चन समझो. बोला कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी. व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोसेल्स? आइसोसेल्स मीनिंग क्या होता है? आइसोसेल्स मीन क्या होता है? आइसोसेल्स मीन ये होता है कि दो साइड्स इक्वल है. अगर ये है तो ये भी है और इसको बी मान लो. क्या यही ना? दो साइड इक्वल होता है आइसोसेल्स में. आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? दो साइड इक्वल. ठीक. अब हम लोगों को यहाँ पे ये बोला कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर. मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी है. अब इसमें गिवन क्या क्या है ये देख लो. इसकी पेरीमीटर दी हुई है, कितना है बताओ? 30 सेंटीमीटर. ठीक. उसके बाद और क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ इक्वल साइड्स. अब आइसोसेल्स है ना, तो आइसोसेल्स में ना दो इक्वल साइड होता है. तो यहाँ पे बोला है ईच इक्वल साइड्स कितना है? 12 सेंटीमीटर. मतलब कि ये भी 12 सेंटीमीटर एंड ये भी 12 सेंटीमीटर. ठीक. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है? ये पेरीमीटर है. ठीक. बट हम लोगों को पता है ईच साइड्स दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. नाउ हम लोग क्या लिखते हैं? पेरीमीटर बराबर होता क्या है? अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का तो यही फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी. और पेरीमीटर का वैल्यू कितना है बताओ? 30 सेंटीमीटर. सिर्फ 30 लेते हैं, यूनिट बाद में लगाएंगे. ए प्लस बी प्लस सी. तो ए बी और सी, मान लो कि ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, एंड ये क्या है? सी. तो ए प्लस बी प्लस सी. ए का मान भी 12, बी का मान भी 12, सी को ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक. तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? 12 12 24 24 प्लस सी. इस 24 को इधर ले आते हैं. 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी. तो यहां से सी का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? घटाओ तो सी आ जाएगा 6. ठीक. अब अगर सी आ गया, ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताओ? सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. अब हम लोग को पता है, क्या पता है बताओ? हम लोगों को पता है कि ए 12 है प्लस बी भी 12 है प्लस सी 6 है एंड डिवाइड बाई 2. बड़ा बड़ा 24, 24 अच्छे कितना होता है? 30 डिवाइड बाई 2. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15. हालांकि सेमी पैरामीटर हम लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं. कैसे? यहाँ पे हम लोग को पैरामीटर दिया हुआ है 30. हम लोग या तो ये कर लेते हैं, या इधर बता देते हैं ऐसे, या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं. क्योंकि पैरामीटर हम लोग को 30 दिया हुआ है, तो सेमी पैरामीटर जो होता है पैरामीटर का हाफ होता है. तो 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हम लोग का सेमी पैरामीटर. अब अगर ये हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. क्या है ना? अब देखो बताओ एस कितना है? एस 15 है. और एस माइनस ए क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12. एस माइनस बी भी क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12. एस माइनस सी क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6, है ना? तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 15. 15 माइनस 12 कितना होगा बताओ? 3.
यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 एंड 15 माइनस 6 कितना आएगा 9। बताओ। अब अगर इसको देखो 15 को तोड़ दो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 इंटू 3 तो है ही। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। यहाँ से देखो 2 3 से 1 3 बाहर, फिर 2 3 से 1 3 बाहर, बच जाएगा क्या 5 और 3, तो 5 3 जा 15 है ना। मतलब कि 9 रूट अंडर 15 होना चाहिए ये। मतलब इसका जो एरिया आ जाएगा, ये जो आया है हम लोग को यहाँ नीचे में, ये आया है 9 रूट अंडर 15। और क्योंकि यूनिट में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो ये है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, उतार दीजिए।